तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, सपोज दैट किसी स्पेस में कोई टू चार्जेस प्लेस है, सपोज Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे Q1 Q2 जो चार्ज स्पेस में प्लेस है, इनके बीच की सेपरेशन, सेंटर के बीच की सेपरेशन, मीन्स पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स के बीच की जो सेपरेशन है ये R है। देन कूलॉम ने इनके जो भी फोर्स लगेगा मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे देन रिपल्सिव फोर्स। सपोज ये हम सेम नेचर के ले लेते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स F एंड F दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, मीन्स Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की सेपरेशन मीन्स R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक चीज़ और कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होती है। मीन्स अगर अट्रैक्टिव होगा तो इसी लाइन के अलोंग इनवर्ड, और रिपल्सिव होगा तो इसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट अब इन दोनों हम अगर इक्वेशंस को मिला दें तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देन F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को अगर हम यहाँ पे रिमूव करते हैं देन कोई ना कोई एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सो स्मॉल के यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, मीन्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पे ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू जो होती है इसे हम लिखते हैं फॉर द फ्री स्पेस। अच्छा, ये केस हम लोग कर रहे हैं फॉर द एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम मीन्स ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में जब भी प्लेस हो तो तब के लिए। तो उस केस में हम इनके जो बीच जो फोर्स है इसको F0 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पे स्मॉल k की वैल्यू या ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको और दिखेगी, 4 पाई तो हमारा एक कांस्टेंट एक नंबर बोल सकते हो, बट एप्सिलॉन नॉट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द एयर और वैक्यूम होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसको कूलॉम न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अभी हम इसकी यूनिट को डिराइव करेंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अब ये सारी वैल्यू भी हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट की होगी, 4 पाई की वैल्यू पुट की होगी, देन हमें यहाँ पे इसकी ओवरऑल न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है 9 इंटू 10⁻9। देन ये पूरा इक्वेशन अगर हम उठा के इसमें रख दें, के की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दें, देन F0 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एयर के लिए आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट एंड डायमेंशन। अब यहाँ पे एक हमें नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि पहले हमें इसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी आप देख सकते हो। फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको ऑलरेडी हमें पता है। Q1 Q2 चार्जेस हैं, जिसको हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ। R जो है सेपरेशन है, 4 पाई नंबर है, बट एप्सिलॉन नॉट एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, सो इसका हम यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट, तो सबसे पहले हम इसका यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट द F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हमने इसको यहाँ पे किया, देन एफ नॉट यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट डिराइव करते हैं। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ चार्जेस हैं, तो मीन्स Q1 का भी यूनिट गुलाम और Q2 का भी गुलाम। तो C इंटू सी बाई 4 पाई एक नंबर है, सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। देन नेक्स्ट एफ नॉट मीन्स न्यूटन, फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और यहाँ पे है डिस्टेंस का मीटर, और ये स्क्वायर है, सो यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं गुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो ये आपकी हो गई यूनिट इसकी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। उसके बाद आते हैं डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन में हम डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले में Q1 Q2, तो Q का हमें डायमेंशन जो पता है क्या होता है 80, और दूसरा Q2 भी चार्ज है, सो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई 80 बाई, अब यहाँ पे है 4 पाई डायमेंशन लेस है, एफ नॉट का मीन्स फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m/T-2, और उसके बाद है डिस्टेंस r का होता है l मीन्स डिस्टेंस का l, तो l पावर l2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन हमें इसकी जो डायमेंशन निकल के आती है m-1 l-3 T4 A2, ये हो गई इसकी डायमेंशन। देन यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया इसका। उसके बाद हम यहाँ पे अगर यही दोनों चार्ज सिस्टम, सेकेंड केस अगर हम करें, इफ चार्ज सिस्टम इन एनी मीडियम, अब ये चार्ज सिस्टम किसी मीडियम में रखे हो, मीन्स फ्री स्पेस में नहीं हो। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर और वैक्यूम से, उसके अलावा किसी भी मीडियम में अगर ये प्लेस है Q1 एंड Q2 आर सेपरेशन पे सेम, देन इनके बीच अब जो फोर्स लगेगा उसको हम F एज्यूम करते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे फोर्स को F नॉट एज्यूम कर लेते हैं फॉर द फ्री स्पेस और एयर। देन F की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट पुट किया था, इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट है, बट यहाँ पे मान लिया हम एप्सिलॉन पुट कर रहे हैं, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। भाई सॉरी, ये जिस भी मीडियम में ये प्लेस है उस मीडियम की ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और इसका जो रिलेशन होता है एफ नॉट के साथ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ये कैपिटल K हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये स्मॉल k हमने लिया था एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, बट यहाँ पे हम कैपिटल K ले रहे हैं जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होता है उसके मीडियम की मेज़रमेंट के लिए फिजिकल क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो आप देख सकते हो कि पहले फोर्स का जो फॉर्मूला है अलग है और इसमें फोर्स का फॉर्मूला अलग आ रहा है, मीन्स इसमें एक फैक्टर K भी आ जा रहा है आपका। K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ये चार्ज प्लेस है। सो इस इक्वेशन नंबर 2 हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 में 2 से जैसे ही डिवाइड करते हो आप, तो एफ नॉट बाई एफ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो एफ नॉट की वैल्यू हमने जो रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ की वैल्यू जो हमने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कैपिटल के है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन एफ नॉट बाई एफ इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 बच रहा है और डिनोमिनेटर में 1 बाई कैपिटल के। देन इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आ जाता है के, तो मीन्स एफ नॉट बाई एफ इक्वल टू के कैपिटल के, जहाँ पे के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। तो हम यहाँ से एक डिफिनेशन भी इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस टू द रेशियो फोर्स इन द गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द गिवन मीडियम। एंड इसके लिए थोड़ी सी अब यहाँ पे इसकी यूनिट एंड डायमेंशन अगर हम देखें तो ये यूनिट लेस भी होती है और डायमेंशन लेस, मीन्स इसका कोई ना कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन, बिकॉज के सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है। एंड नेक्स्ट इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं के की न्यूमेरिकल वैल्यू का रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ के। तो सबसे पहला आता है फॉर द कंडक्टर, अगर ये मीडियम कंडक्टर है तो के की वैल्यू जो होती है इन्फिनाइट होती है, मीन्स कोई अगर कंडक्टर में अगर चार्ज प्लेस है तो वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और दूसरा है दूसरा आप बोल सकते हो फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए मीन्स एयर आर वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती 1। और तीसरी आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस, मीन्स एक कोई फाइनाइट वैल्यू होगी 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हो गई हमारी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, अभी तक हमने जो भी कूलॉम्स लॉ को डिराइव किया उसका एक्सप्रेशन लिखा वो स्केलर फॉर्म में है। तो बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इसको डिराइव करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, फिर से उसी तरीके से सपोज़ यहाँ पे कोई दो चार्जेस हैं, पॉइंट ए है एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पे Q1 चार्ज प्लेस है, पॉइंट बी पे Q2 चार्ज प्लेस है, और इनके ये सपोज़ करते हैं ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, सेम नेचर के होंगे, देन रिपल्सिव फोर्स इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लग रहा होगा। तो इस फोर्सेस को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे ये जो फोर्स रिपल्सिव फोर्स Q1 पे लग रहा है इसको हम लिख देते हैं F12, मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। और उसके बाद दूसरा है यहाँ पे ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे F21, मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। और उसके बाद क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर देते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन करने के लिए अगर हम ए से बी की तरफ, या ये कहें कि चार्ज Q1 से Q2 की तरफ अगर हम डायरेक्शन देखें, यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे R12 कैप, मीन्स डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज।
और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ अगर डायरेक्शन देखें तो R21 कैप मीन्स यूनिट वेक्टर फ्रॉम सेकेंड चार्ज टू फर्स्ट, सेकेंड टू फर्स्ट। ये नोटेशन आपको अच्छे से याद रखना होगा। यहाँ पे इसको आप लिख भी सकते हो। F12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और F21 में आप लिखोगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और ये डायरेक्शन आपको हमने बता दिया। R12 मतलब 1 टू फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज एंड 21 का मीन्स सेकेंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम F12 की वैल्यू लिखना चाहें, F12 की वैल्यू, तो F12 की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो इसका आप कोई भी वेक्टर हमें लिखना होता है तो हम क्या पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल रखा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन है ये R स्क्वायर इनटू अब उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। जैसे कि 1 2 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1 2, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है R कैप 2 1 ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट वेक्टर। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हो, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 को 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू। आपको पता होगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर है मीन्स n कैप सपोज दैट यूनिट वेक्टर है तो क्या लिखते हैं वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो मीन्स इसका वेक्टर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा R21 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 21 और जिसकी वैल्यू R के बराबर है। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर 21 इक्वल टू R हमें एज्यूम किया है। सो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब ये अगर हम R वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से देन ये हो जाएगा RQ वेक्टर 21, ये इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म में होगा। अच्छा अब F21 की अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें F21 के लिए फिर से सेम तरीके से मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसको भी हम प्रूव भी करेंगे। एंड इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है 1 2 R कैप 1 2, तो R कैप 1 2 यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट अब इसी इक्वेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बिकॉज 1 2 एंड 2 1 एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सो हम ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 2 1 मीन्स कि कोई भी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड में से बिकॉज यूनिट वेक्टर बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है। सो 1 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन 2 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और इसकी जगह पे हो जाएगा -2 1। सो ये वैल्यू अगर हम बाहर कर देते हैं 2 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब ये माइनस यहाँ पे बाहर कर देते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप देख सकते हो सारा कुछ सेम है। ये राइट हैंड साइड आप देख सकते हो सेम है, सिर्फ ये माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं हम लोग F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द
F21 माइनस यहाँ से आप यहाँ पे F21 की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने, तो ये हो गया F12 इक्वल टू माइनस ऑफ द F21। मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड में सेम, बस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों जस्ट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 आर सेम। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से आता है कि मीन्स दो चार्जेस के बीच जो भी फोर्स लग रहा है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, बट उन पे जो फोर्सेस होता है दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होते हैं। ये माइनस साइन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, और ये मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा कि ये मैग्नीट्यूड में जस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट मीन्स ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इस तरीके से हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होता है।